जिसकी नौकरी परमानेंट रहती है वो घूसखोरी करता है, हरामखोरी करता है, ठीक है। उस पे वो कभी चेंज नहीं होता भाई। है। योगी जी वाला पॉलिसी सही है सरकारी आदमी के लिए। पकड़े पकड़े जाने पे सीधे सस्पेंड जाओ भाई, घर को जाओ। पूरी दिल्ली में घूम लेना आप, जिसका होगा, जिस डिपार्टमेंट में घुस जाओगे उसमें 3 साल की 2 साल की नौकरियां होती हैं। 15,000 रुपये दे के लगाते हैं नौकरी पे, टेंडर पे। जिसमें घुसना उसमें मन कर लेना, उसमें घुस जाना, बस चुपचाप घुसना ठस्से में। कोई मुस्लिम परेशान नहीं है, कोई भी मुस्लिम परेशान नहीं है। कहाँ हो रहा है काका हिंदू मुसलमान? उसने कहना वही डो एक मिनट बेटे, आप बीजेपी के होगे ना, जब भी बोलने नहीं दे रहे होगे। हाँ नहीं अपोजिट, जब बीजेपी वाले दूसरे को नहीं बोलने देते, मालूम हमें। गाय के नाम पे वो, अच्छा परसों एक मुसलमान, उस दिन ज्यादा पीछे उसकी दाढ़ी पकड़े पे तो मुसलमान, परसों 2 मुसलमान राजस्थान में पीट दिए, बड़ा साढ़े मुसलमान। और क्या, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान और अडानी। देखिए मेरे सामने ये मुस्लिम युवा है और यूथ है। नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हैं हमारे। अरे हम बेटे हिंदुस्तानी है, हम पहले हिंदुस्तानी है, बाद में मुस्लिम। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज़ का सर्वे किया। उस हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सही दिया है तो सबको मानना चाहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसमें आम पब्लिक को नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसने डिसीजन दे दिया उन्होंने, और जो डिसीजन उन्होंने दिया है, जिसके हित में दिया है, उसको मानना चाहिए। इस पर कोई विवाद नहीं करना चाहिए, ना ही मुस्लिमों को नाराज़ होना चाहिए किसी भी मैटर को लेके, कि जो चीज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया डिसीजन। मुस्लिम वर्ग जो है भारत का, वो कहीं ना कहीं बड़ा नाराज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं या जो भी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वो सही है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो सबको मानना चाहिए, क्योंकि वो भारत का जो संविधान के हिसाब से जो सही है वो सही है। इसमें मुस्लिम पक्ष को नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। अच्छा अभी 2 मसले और चल रहे हैं कोर्ट में, काशी है और मथुरा है। अगर इन पर हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आता है तो मुस्लिम वर्ग स्वीकार करेगी, क्योंकि बड़े बड़े मौलाना जैसे तोकीर रजा हो गए, वो कहते हैं कि एक मस्जिद तो शहीद होने दिए, हम दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े भैया। नहीं, इस पर मैं नो कमेंट, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ। आगे चल के जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो हम सबको मानना पड़ेगा, कोर्ट का डिसीजन। हाँ, आप भी मानेंगे? हम मानेंगे भाई, हम भारत में रहते हैं, भारत का संविधान फॉलो करते हैं, जो कोर्ट डिसीजन देगी हम मानेंगे। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार सही काम कर रही है, सरकार का सही काम है। राशन में देखिए, पहले राशन में घूसखोरी होती थी, अब फिंगरप्रिंट से हो गया है। अब कोई किसी और का राशन नहीं ले सकता है, भले कोई लेके ब्लैक में बेच दे वो अलग सी बात है, लेकिन फिंगरप्रिंट हो गया सिस्टम। अब इसमें कोई घूसखोरी नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं उनमें भी 2.5 लाख रुपए का भी सब्सिडी मिल रहा है। जो 2.5 लाख का, उसमें भी सब्सिडी मिल रहा है। भैया कुछ कह रहे हैं क्या? भैया डिस्कस कर रहे हैं, इधर आइए ना। क्या कह रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? भाई मैं ये बोल रहा हूँ, देखो सरकार चाहे बीजेपी आए, चाहे आपकी केजरीवाल की आए, चाहे कांग्रेस की आए, सरकार आती है। आधे आदमी गाली देते हैं, आधे नहीं देते, आधे मानते हैं, आधे नहीं मानते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि उसके बीच में ना हम सरकारी आदमी को भूल जाते हैं। जिसकी नौकरी परमानेंट रहती है वो घूसखोरी करता है, हरामखोरी करता है, ठीक है। उस पर वो कभी चेंज नहीं होता भाई, वो कभी चेंज। अगर उस पर ध्यान दिया जाए ना, सरकार से, सरकार किसी की बने, पर सरकारी आदमी काम करेगा ना, चाहे सरकार किसी की भी आएगी ना, काम होगा भाई, होगा। सरकार कभी सरकार चेंज होती रहती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रोबिन नाम है मेरा। कांग्रेस पार्टी आएगी तो भी काम होगा? हाँ, सरकारी आदमी ठीक करो, सरकारी आदमी ठीक करो। मैं कांग्रेस से मतलब नहीं है, ना बीजेपी से, मैं ना सरकारी आदमी कैसे सही होगा? थोड़ा सॉल्यूशन तो बताइए आप। भाई कैसे होगा? उसमें नियम बनाओ, उसमें नियम बनाओ, उसमें नियम बनाओ। नियम नहीं है, ठीक है। क्या है? योगी जी वाला पॉलिसी सही है सरकारी आदमी के लिए। पकड़े जाने पे सीधे सस्पेंड जाओ भाई, घर को जाओ, पकड़े गए तो। योगी पॉलिसी सही है, योगी जी बढ़िया काम करते हैं। हाँ, सही काम करते हैं, क्या दिक्कत है? भैया को दिक्कत थी, अभी कहाँ चले गए भैया? ये तो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, कहाँ घुसखोरी तुरंत समाधान होता है। पूरी दिल्ली में घूम लेना आप, जिसका होगा, जिस डिपार्टमेंट में घुस जाओगे उसमें 3 साल की 2 साल की नौकरियां होती हैं। 15,000 रुपये दे के लगाते हैं नौकरी पे, टेंडर पे। जिसमें घुसना उसमें मन कर लेना, उसमें घुस जाना, बस चुपचाप घुसना ठस्से में, और कहना कि भाई मुझे नौकरी चाहिए। मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं फैसिलिटी डिपार्टमेंट में यही काम करता हूँ। जैम पे टेंडर हम लोग डालते हैं, टेंडर से डायरेक्ट काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई पैसा लगता है या नहीं लगता है। वो 1-2 लोग होंगे, तुम गलत जगह पहुँच गए होंगे। उसकी बात करें, भैया कह रहे राशन हमें फिंगरप्रिंट से मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, मिल रहा है भाई, मिल रहा है। नहीं, घूस को वो
लाखों वैरायटी हैं, घूसखोरी की लाखों वैरायटी, एक नहीं है। आप एक दिखा दो, लाखों है लाखों। राजनीति के खेल मत आप बताओ, मत बढ़ाना या जी। ये तो है नहीं, खाना खा लिया, रोटी कपड़े पहन लिए, लोकसभा आ रहा है, लाखों चीजें हैं आइटम में, दुनिया भर की वैरायटी है। घूसखोरी की भी दुनिया भर की वैरायटी है। अदालत आने करेंगे क्या कह रहे हैं काका? बेटे मैं ये कह रहा हूँ, जो मोदी के सपोर्टर हैं वो मोदी की बात करेंगे, जो एंटी मोदी हैं वो उसकी बात करेंगे। इनसे जिससे भी पूछ लो, इसमें मतलब कोई वो नहीं है, नहीं कोई भी हो। किसके सपोर्टर हैं? आई एम एंटी मोदी, एंटी मोदी, एंटी मोदी। क्यों? हिंदू मुसलमान और अडानी, हिंदू मुसलमान और अडानी। देखिए मेरे सामने ये मुस्लिम युवा हैं और यूथ हैं। नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हमारे। अरे हम बेटे हिंदुस्तानी है, हम पहले हिंदुस्तानी है, बाद में मुस्लिम है। काका कह रहे हैं मैं मोदी को इसलिए हेट करता हूं क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। एक मुसलमान से ही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई हिंदू ये जरूर इनके अपने विचार वोट वोट लेने का ट्रिक है। काम तो वोट तभी मिलेंगे जैसे बातें कर दिए। वोट मिलने के बाद कोई मुस्लिम परेशान नहीं है, कोई भी मुस्लिम परेशान नहीं है। कहाँ हो रहा है काका हिंदू मुसलमान? ऐसा है, देखो हर किसी के अपने विचार आप खड़े हैं यहाँ पे, मैं हिंदू हूँ, नहीं, ये मुसलमान है, और भी कोई है हिंदू नहीं, मुसलमान what होगा, you want to किसी say- को कोई तकलीफ नहीं है। what you want to tell, what I should say, you want to tell me। मैं ये कह रहा हूँ मेरे जिनको हेलो नहीं बेटे, आपने मेरे विचार पूछे हैं ना, वो बेटे के अपने विचार, वो बेटे के अपने विचार हैं। हिंदू मुसलमान की बात ऐसा नहीं। इनकी अगर ये बेटे कुछ जो है- मेरे आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं पूछूंगा ना उसे पूछो बेटे, कि मेरी बात- क्यों मैं कह तो रहा क्यों लग रहा है आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति? यहाँ तो बड़े आराम से हम लोग खड़े हैं आपस में। अभी बता देता हूँ। एक मोमडन को टिकट नहीं दिया किसी असेंबली में, लोकसभा में कह रहे जी विनिंग कम्बिनेशन नहीं बनता। विनिंग नहीं बनता तो राज्यसभा में और एमएलसी में चुन के मिनिस्टर रख सकते हैं। कल इनके बदूड़ी ने उस दिन बोला पार्लियामेंट में, क्या बोला ये सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और उसने उस दिन मधुरी या किसी और ने, उसने जो सीएम शर्मा है मुसलमान, असम का सीएम है, उसने कहा ना वही डोंट, एक मिनट बेटे, आप बीजेपी के होगे ना, जब भी बोलने नहीं दे रहे होगे। हाँ नहीं अपोजिट, जब बीजेपी वाले दूसरे को नहीं बोलने देते, मालूम है हमें। तो वो शर्मा है जो असम का सीएम, उसने क्या कहा, हेमंत विश्वा शर्मा, आई नो, वो कहता है हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्लियर बोला ना उसने। तो और उससे ज़्यादा अच्छा लिंचिंग होती है गाय के नाम पे। वो अच्छा परसों एक मुसलमान, उस दिन ज़्यादा पीछे उसकी दाढ़ी पकड़े बहन चो तू मुसलमान है, परसों 2 मुसलमान राजस्थान में पीट दिए, बड़ा साढ़े मुसलमान है। और क्या, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे, और इससे ज़्यादा नफरत क्या होती है? बीतती है ना, नहीं, अब इससे उनसे पूछिए। यहाँ जो आसपास हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। अब जैसे जाइए कश्मीर में जाइए, ठीक है, और जहाँ पे इनकी माइनॉरिटी है वहाँ पे जाइए। अच्छा काका, अब एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा कि कोई भी हमें तो कोई किसी से नहीं है। क्या हमने हिंदू, कोई प्रधानमंत्री तो बनना आपने नहीं जो है। बात बोली है, क्या किसी भी मुस्लिम को देखकर सिर्फ इसलिए को पीट नहीं दिया देखते। जाता है, इसलिए उसको टॉर्चर किया जाता है कि वो मुसलमान है? इनको तो कोई टॉर्चर नहीं कर रहा, ये भी मुसलमान है। आप मेरी बात नहीं सुनी मैंने क्या बोला है, 100% मुसलमान को। मैं कहा ऐसे केस आया कि वो क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए उसको दाढ़ी खींची गई। नहीं बेटे, मैं माहौल उसमें लोग कुछ ऐसे होते हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं और पार्टी का छवि खराब करना चाहते हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम के नाम से नफरत फैला के वोट इकट्ठे मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी पार्टी है, कौन सा ऐसा नेता है, निर्दलीय बेशक हो, आप नाम तो बताइए। व्हाट आई एम सेइंग कि वो कहते हैं जी हमें क्रिश्चियनों के वोट भी दो, मुसलमानों के भी दो, जैनियों के भी मांगते हैं, सभी के मांगते हैं। वोटों की राजनीति सभी करते हैं, नफरत की राजनीति ये करते हैं। नफरत और वोट मांगने में फर्क है। मैं इससे कह रहा हूँ बेटे मुझे वोट देना, वो तो अलग है, मैं हिंदू हूँ मुसलमान है वो अच्छा अब काका, मैं ठीक है, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा, एक सवाल और कि बीजेपी से पहले क्या नफरत नहीं थी? नहीं ऐसी यार बात सुनो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी लोकसभा के एमपी पहले 2000 इकट्ठे बैठते थे, चाय पीते थे, किसी भी पार्टी के होते थे। अब हम आपस में पता क्या बात करेंगे, आपस में झगड़ा और दुश्मनी हो जाती है, राम तुराम बंद हो गया। नफरत नहीं थी बेटे, हम तो पैदाइशी दिल्ली हम तो देख रहे हैं। देखिए सर ने बोला, बहुत अच्छा बोल रहे थे। ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आप ये देखिए हैदराबाद के सांसद है ये ओवैसी साहब, उनके भाई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो क्या कहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम, देखिए मानसिकता की कमी है। मतलब कि कोई भी पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। मतलब कि मेरी अपनी सोच है। मतलब कि लोग कहते हैं बीजेपी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी मुस्लिम कहाँ होता है बीजेपी में? हाँ अब बताइए कहाँ होता है, बताइए।
बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। क्या हिंदुओं को राशन नहीं मिलता है? सॉरी, क्या मुस्लिमों को राशन नहीं मिलता है? हिंदुओं को मिलता है। ये सिर्फ मतलब कि कांग्रेस पार्टी करती है, हिंदू मुस्लिम जो पार्टी करती है वही बदनाम करती है। हिंदू मुस्लिम करती है वो, ये बीजेपी बिल्कुल नहीं करती है। मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, ये सर की अपनी सोच है। ठीक है।